नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। कनक ग्रो एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं के अध्याय 5 विषय गणित से है। समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। क्या होता है बच्चों कि अक्सर हम चीज़ों को रटने लग जाते हैं। रट करके हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि हम गणित को भी रटने लग जाते हैं। लेकिन गणित आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से रटने वाली चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को उसके समझने पड़ेंगे, उसकी जो विधि है उसको समझना पड़ेगा और हमारे लिए हर एक सवाल आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कोर्स के बाहर से भी कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसका गहन अध्ययन और उसका बेस पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी मैं आपके सामने दो अलग अलग चित्र बना रहा हूं, आपको इसके माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर दो सीधे डंडे खींचे हैं और इस पर कुछ इस तरह की आकृति बना रहा हूं। ठीक इसी तरह से मैं इसके बगल में एक आकृति बनाता हूं। देखिए, यह है आकृति ए और यह है आकृति बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों आकृतियों में से सीढ़ी कौन सी वाली है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सभी का उत्तर होने वाला है सर सीढ़ी जो है ए है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सीढ़ी में दो पहियों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। कोई भी पहिया ले लेंगे, ये पहिया इससे ठीक पहले वाला पहिया, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि ये पहला पहिया है, तो ये कौन सा होगा? दूसरा। ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा और ये होगा अंतिम। अगर इस सीढ़ी में बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पहिए हैं। और अगर मैं कहूं कि पहला पहिया है, दूसरा पहिया है, तीसरा है, चौथा है और ये अंतिम पहिया है। ठीक है, तो हो सकता है कोई और सीढ़ी हो जिसमें 20 पहिए हों, 100 पहिए हों, 70 पहिए हों, 8 पहिए हों, 5 पहिए हों, 2 ही पहिए हों। ठीक है, सब अलग अलग नाप की सीढ़ी हो सकती हैं। तो हमें ये पता चला कि दूसरे पहिए से पहले पहिए के बीच की दूरी जो है सर, वो तीसरे पहिए से दूसरे पहिए के बीच की दूरी के बराबर है। अर्थात ऐसे सारे पहिए जिनके एक पहिए के बीच की दूरी, एक पहिए से उसके पूर्व के पहिए के बीच की दूरी जो है आपस में कैसी है? बराबर है। इसीलिए ये इसको हम सीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि हम घर में भी देखें, घर पे भी जो सीढ़ी होती है उसमें पहियों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। अर्थात ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ये एक सीढ़ी है, जबकि एक सीढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो समांतर श्रेणी का बेस यहाँ से शुरू होता है कि सीढ़ी को ही हम मान लेंगे कि वो श्रेणी है। क्या है? एक सीढ़ी जो है वही श्रेणी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, समांतर देखिए, दो पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है, इसीलिए कैसी है? समान अंतर वाली सीढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है उसमें एक पद जो होता है अपने ठीक पहले वाले पद से एक निश्चित दूरी, निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ पहले पद को कि पहला पद कहीं पर 8000 है और इसमें 500 हर बार जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप अपनी किताब में देखेंगे तो एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण दिया हुआ है कि किसी कंपनी में नौकरी लग जाने पर प्रथम मास की तनख्वाह जो है वो 8000 है और प्रति वर्ष 500 रुपये आपकी तनख्वाह जो है बढ़ जाती है। तो मैं अगर बात करूं प्रथम वर्ष की, तो प्रथम वर्ष में तनख्वाह कितनी है? 8000। द्वितीय वर्ष में तनख्वाह कितनी है? 8500 हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर 500 रुपये बढ़ रहा है। तृतीय वर्ष में कितनी होगी?
तृतीय वर्ष में सर 9,000 हो जाएगी। चतुर्थ वर्ष में कितनी होगी? तो चतुर्थ वर्ष में सर स्वाभाविक सी बात है 9,500 हो जाएगी। ऐसे ही प्रतिवर्ष क्या होगा? 500 रुपये आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। तो पहले पद की अगर बात करें तो यहाँ पर है 8,000। दूसरा पद कितना निकल के आया बच्चों? 8,500। तीसरा पद 9,000, उसके बाद में 9,500। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अगर मैं ऐसे कहूँ दूसरा पद, ये क्या है? दूसरा पद है। ये क्या है? पहला पद है। ये क्या है? तीसरा पद है। और ये क्या है? चौथा पद है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि दूसरे पद से अगर मैं पहले पद को घटाऊं तो 500 आता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊं तो 500 आता है, चौथे में से तीसरे को घटाऊं तो 500 आता है। मतलब किसी भी पद में से ठीक पहले वाले पद को अगर मैं घटा दूं, प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि उससे पहले कोई पद नहीं है, तो किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को अगर मैं घटा दूं तो मुझे एक अंतर निकल के आता है, जो कि इस श्रेणी में सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? एक समान है। इसीलिए एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। इसीलिए एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8,000, 8,500, 9,000, 9,500 ये हमने देखा, और ठीक इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हम नौकरी कर रहे होंगे। प्रतिवर्ष 500 रुपये की वृद्धि हो रही होगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। क्या है? पहला। समांतर श्रेणी सबको समझ में आ गई? जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्या यह एक समांतर श्रेणी है? हाँ सर, बिल्कुल यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि किसी भी पद से ठीक पहले के पद का अंतर कितना है? 2 है, इसलिए समांतर श्रेणी है। 1, 5, 3, 2, 0, 7। क्या यह एक समांतर श्रेणी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है। जैसे कि 0 और 2 के बीच का अंतर -2 है, जबकि 3 और 5 के बीच का अंतर -2 है, जबकि 2 और 3 के बीच का अंतर -1 है, जबकि 5 और 1 के बीच का अंतर -3 है, 4 है। तो इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि यह एक समांतर श्रेणी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, क्या यह एक समांतर श्रेणी है? हाँ, यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि किसी भी पद के ठीक पहले वाले पद का अगर हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो वह एक समान आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी को समझने के साथ में ही एक और चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि मान के चलिए पहला पद जो है उसको हम A1 या A कहते हैं, A1 या फिर A कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं, चौथे पद को A4 कहते हैं, और ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो हमको अंतिम पद मिलता है, इसको हम AN कहते हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 1,00,000 हो या और कोई संख्या हो। ठीक है, तो अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? AN कहते हैं। तो अंतिम पद के ठीक पहले वाला जो पद होगा उसको हम AN-1 कहेंगे। ये बात भी समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि ठीक एक पहले तो 1 घटा देते हैं, बाद में जाएंगे तो जोड़ते चलेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9, 15 के बाद 16, 99 के बाद 100, और पीछे से आएंगे तो 1 कम करते चलेंगे। तो n में से हमने क्या किया? 1 कम कर दिया। अंतिम पद के ठीक पहले वाला पद कहलाया ये। इतनी बात समझ में आई। तो दूसरी चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी। देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, अंतिम पद, ये बात समझ में आ गई।
अब इनके बीच का जो अंतर होता है वो कैसे निकलता है बच्चों? या तो A2 में से A1 घटा दो सर, या फिर A3 में से A2 घटा दो, या फिर A15 में से A14 को घटा दो। कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी भी पद से उसके ठीक पहले वाला पद। देखिए 2 में से 1, 3 में से 2, 15 में से 14, किसी भी पद से उसके ठीक पहले वाले पद को अगर मैं घटा देता हूं तो मुझे कोई चीज निकल कर आती है जिसको मैं कहता हूं सार्व अंतर, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। ये क्या है? सार्व अंतर। तो यहां भी क्या प्राप्त होगा? सार्व अंतर। ये बात समझ में आई? और सार्व अंतर को सर हम D से प्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? D से करेंगे। तो आपको पद क्या होते हैं ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि सार्व अंतर क्या होता है। तो क्या मैं कोई भी समांतर श्रेणी लिखूं तो आप उसमें से पद बता पाएंगे और सार्व अंतर क्या है ये भी बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कोई एक प्यारा सा सवाल देखते हैं जिसमें हमें मान के चलिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना हो। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने दो श्रेणियां दी हुई हैं। पहली है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 13, 18, 23। तो हमको यहाँ प्रथम पद ज्ञात करना है और उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, मतलब A और D ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 या A से डिनोट करते हैं, जबकि सार्व अंतर को हम D से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर क्या होता है? किसी भी पद के ठीक पहले के पद से अगर हम किसी पद को घटा दें तो क्या होगा? सार्व अंतर निकल के आएगा। प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म AP से भी डिनोट करते हैं। तो जहाँ भी AP आए तो आप समझ जाना समांतर श्रेणी की बात हो रही है। कहीं कहीं सिर्फ सा और श्रेय ऐसा दिया होगा तो भी क्या बात हो रही है? समांतर श्रेणी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सवालों के जवाब हमें देने हैं, तो सभी को पता है। कौन कौन बता पाएगा? सभी लोग बता पाएंगे कि भाई अगर पहली एक AP की बात करें, समांतर श्रेणी की बात करें, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 का प्रथम पद क्या है? हल कर रहे हैं पहले सवाल को। A का हल देखेंगे तो A बराबर मतलब प्रथम पद क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और D मुझे निकालना है, तो मैं जानता हूं कि किसी भी पद में से ठीक पहले वाले पद को मैं घटा दूंगा तो क्या निकल के आएगा? उसका कॉमन जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा, मतलब सार्व अंतर निकल के आएगा। तो देखते हैं, हम मान के चलिए A3 में से A2 को घटा देते हैं। ठीक है, A3 क्या है? तीसरा पद मतलब 7, ये है A3। A2 क्या है? दूसरा पद मतलब कि 6। तो A3 में से A2 को घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा। अर्थात मैंने यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर D ज्ञात कर लिया है। ठीक इसी तरह से सवाल B की तरफ बढ़ते हैं। B के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे प्रथम पद सभी को पता है
8 है सर, प्रथम पद 8 है सर। सारवंतर डी की बात करेंगे तो डी बराबर मान लीजिए A2 में से A1 को घटा दे रहे हैं, या सिर्फ हम A1 को A भी बोलते हैं, ठीक है। A2 क्या है? 13 है। आप किसी को भी घटा सकते हैं, 23 में से 18 घटा सकते हैं, 18 में से 13 घटा सकते हैं, 13 में से 8 घटा सकते हैं, सभी में सारवंतर एक समान आएगा। A2 क्या है? 13 है और A1 क्या है? 8 है। तो D बराबर 13 माइनस 8 अर्थात D बराबर सारवंतर निकल के आ गया। तो ये समांतर श्रेणी की बिल्कुल बेसिक जानकारी थी, सामान्य जानकारी थी, जो कि हमने आज सीखी है पहले चैप्टर में 5वें अध्याय के। ये सिर्फ प्रस्तावना थी, ये उदाहरण थे, ताकि हम चीज़ों को, समांतर श्रेणी को यह समझ पाएँ कि वाकई में समांतर श्रेणी है क्या, इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम पद होते क्या हैं, साथ में इसमें सारवंतर होता क्या है। आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और विस्तृत वीडियो आप तक पहुंचा सके और आपको गहराई से किसी भी टॉपिक का अध्ययन करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।